नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। उज्जैन क्राइम ब्रांच किंग आईपीएस विनोद कुमार मीणा, क्राइम प्रभारी संजय यादव की टीम ने आखिर कुख्यात सटोरिया जयेश आहूजा को सट्टा करते उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। कुख्यात सटोरिया पहले भी माधव नगर थाने के अंतर्गत सट्टा करते बड़े स्तर पर पुलिस ने दबिश देकर कार्रवाई की थी, लेकिन उस दौरान पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा और अग्रिम जमानत करवा ली थी। लेकिन क्राइम ब्रांच किंग आईपीएस अफसर के मुखबिर से सूचना मिली लगातार आज भी आईपीएल के अलावा अन्य प्रकार के सट्टा का कारोबार संचालित कर रहा है। क्राइम ब्रांच ने पहले इसके कारोबार संचालित करने वाले युवक को दबोचा। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि कारोबार कुख्यात सटोरिया जयेश आहूजा का संचालित कर रहा है। इस दौरान लगातार उज्जैन क्राइम ब्रांच की टीम मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर और सटोरिया जयेश आहूजा और उसके साथी को पकड़ने के लिए लगातार लगी हुई थी। उसके पास से क्रेटा कार और एक अन्य कार, 7 लैपटॉप, सट्टा करने की मशीन के अलावा 20,000 नगद और 20 मोबाइल फोन बरामद हुई है। कल रात को खारापुर पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कादर खान नाम का जनसपुरा रहने वाला मोबाइल पे सट्टे का लेन देन कर रहा है, जिसको पुलिस ने पकड़ के सट्टे की कायमी कर दी। जब कादर खान से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो जयेश नाम के लड़के के लिए सट्टे का काम करता है, जिसके बाद में क्राइम की टीम के साथ में मिलकर जयेश की तलाश करते जयेश को पकड़ा, जो अपनी मोबाइल मतलब कार से घूम फिर के सट्टे का काम करता था, जिसको गाड़ी सहित हमें पकड़ा है। उसमें 2 गाड़ियाँ मिली, एक क्रेटा और एक i10। वो उससे घूम फिर के सट्टा करता था, जिसमें 6-7 लोग हमको मिले हैं। उनसे करीबन 28 मोबाइल मिले हैं और 14 एंड्रॉयड मोबाइल मिले हैं और 4 लैपटॉप और कुछ सट्टे का हिसाब मिला है जो करोड़ों में है। और ये पैसे न कुछ नकदी मिली है 21,900 रुपये। ये हाईटेक तरीके से कुछ मशीनें भी हैं। हाँ, ये मशीनें ऐसा है कि सट्टे की लाइन के लिए एक मशीन मिली है, जिसमें 20 मोबाइल एक साथ अटैच रहते हैं। वो सट्टे का उतारने का काम करते हैं। वो कहाँ से कुछ लिंक मिला है, कहाँ को उतार रहे थे? ये लिंक हमें कल रात में जो सट्टा पकड़ा था कादर खान, उसके थ्रू मिली है। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और आगे कार्रवाई चल रही है, देखते हैं जो भी होगा। और भी जिनकी गिरोह का आगे मालूम पड़ा हो कहाँ उतार? इनसे पूछताछ करते हैं, उसके बाद में जैसा भी खुलासा होगा बताएंगे आपको। ये क्राइम ब्रांच ने खाराकुआ की मदद से हमने एक व्यक्ति को लोकेट किया, जिसकी पूर्व में भी ख्याति थी अवैध सट्टे का उच्चतर हाईएस्ट लेवल पे संचालन करने की। तो पूर्व में ये पुलिस की गिरफ्त से इसलिए बाहर चल रहा था क्योंकि ये प्राय दूसरे स्टेट्स में जाके इसका संचालन किया करता था और उज्जैन से बाहर इसका संचालन बस किया करता था। तो आज सूचना के आधार पर और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर जब हमने इसको लोकेट किया, तो लोकेट करने पे जब हमने इसे जब पकड़ा तो हमें एक बड़ी सी एक हाईटेक मशीन मिली, जिसके अंदर टोटल 26 पोर्ट है और 26 मोबाइल उससे कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड है और वो सभी एक साथ काम करते हैं। इसके साथ साथ हमने 48 मोबाइल भी इनसे जब्त हुए हैं और 4 लैपटॉप हमने इनसे सीज़ किए। इसके साथ साथ टोटल नकदी 20,000 के आसपास इनसे सीज़ किए हमने और 2 गाड़ी जिस गाड़ी में बैठ के इसका ऑपरेट कर रहे थे इसको, वो भी हमने सीज़ किए। हाँ, जो हिसाब है कुल करोड़ों के आसपास का हिसाब हमें इनकी डायरी से मिला है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन इसी दिशा में होगी कि भाई ये कहाँ से पैसों को क्या ट्रांसमिशन कैसे होता था, क्योंकि कैश इनके पास बहुत कम मिला। तो ये किस तरीके से कैश को डिस्पोज करते थे, क्या इसका यूटिलाइजेशन करते थे, कैसे करते थे, तो आगे इन्वेस्टिगेशन इस दिशा में बढ़ेगी। ये सरकार की नीति है, हम इसके लिए प्रयासरत हैं। अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली किया जाएगा। हमने सुना है कि भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले विट्ठल पंडरीनाथ ने आज उनके भक्त पुंडरीक की दर्शन दिए थे। 150 साल पुराना हमारा मंदिर जो महाकाल चौराहे से विस्थापित होकर यहाँ बाला की निकेतन में हम इन्हें लाए हैं। इस एकादशी को विशेष एकादशी के रूप में मनाते हैं, जो देव शयनी एकादशी कहलाती है। आज से भगवान विष्णु शयन करते हैं और चतुर्मास चालू हो जाता है। 4 महीने महाकाल महाराज कार्य संभालते हैं और 4 महीने भक्तिभाव के लिए होते हैं। फिर देवोत्थानी एकादशी पर भगवान विष्णु कार्यभार लेंगे और जो शुभ कार्य बंद हो गए थे वो पुनः चालू किया जाएगा। बताएं, आज जिस तरीके से आप पूजा अर्चना की आपने? हमने ऐसा सुना है, ये जो भगवान विष्णु के अवतार हैं विट्ठल, इन्होंने अपने भक्त पुंडरीक को आज दर्शन दिए थे और इसीलिए इस आषाढ़ी एकादशी को हम देवशयनी एकादशी को विशेष रूप में मनाते हैं। हमारे यहाँ जो 150 साल पुराने से जो हमारा मंदिर है, इसका विस्थापितीकरण हुआ है। महाकाल चौराहे से हम इधर बालाजी निकेतन की मल्टी में लाए
और हमने आज इनका प्रकटोत्सव के रूप में मनाया है। आज देवशयनी एकादशी है। इस एकादशी से भगवान विष्णु सो जाते हैं, चातुर्मास चालू हो जाता है, शुभ कार्य बंद हो जाते हैं और हम जो भी चाहे भाव भक्ति में 4 महीने हमें रहना चाहिए। पुनः देवोत्थान एकादशी को भगवान विष्णु कार्यभार संभालेंगे और ये 4 महीने भगवान शिव भगवान विष्णु का कार्यभार संभालते हुए सबको भक्ति का पाठ पढ़ाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू विपिन शर्मा। उज्जैन में रविवार को मुस्लिम समाज ने ईदगाह पर ईद की नमाज अदा कर देश और प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने भी ईदगाह पहुंचकर शहर काजी सहित मुस्लिम समाजजनों को ईद की शुभकामनाएं दी। ईद पर्व पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में उत्साह देखा गया। ईद पर्व के अवसर पर रविवार को इंदिरा नगर स्थित ईदगाह पर सुबह 7:45 पर ईद की नमाज शहर काजी खलीकुर्रहमान के अदा कराई गई। मुस्लिम समुदाय ने नमाज के दौरान देश प्रदेश और शहर में अमन चैन के लिए दुआ मांगी। तय समय अनुसार मस्जिदों में नमाज अदा की गई। जिसे कुर्बानी की ईद कहा जाता है, बकरा ईद के नाम से ये मशहूर है। और इस ईद के पीछे ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत मानी जाती है। उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये 2 हमारे पैगंबर गुजरे हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक सपना आता है, ख़याल आता है कि अपनी अजीज़ चीज़ की कुर्बानी दीजिए। तो वो कुर्बानी देने के लिए 3 दिन तक सलन उनको ख़याल सपने आते हैं और उसमें कुर्बानी मांगी जाती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सबसे अजीज़ चीज़ उनके लखते जिगर नूर नज़र हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। तो वो अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के जाते हैं और जंगल की तरफ जाते हैं और उनके ऊपर गले के ऊपर उनके छुरी फेरते हैं। मैं बहुत मुख्तसर में आपको बता रहा हूँ। तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। अल्लाह को सिर्फ़ उनका इम्तिहान लेना था कि मेरी राह में ये कुर्बानी किस तरह से दे सकते हैं, अपने बेटे की, अपने अजीज़ चीज़ की कुर्बानी किस तरह से दे सकते हैं। तो उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे की गर्दन के ऊपर छुरी फेरी, ऐसे ही जन्नत से अल्लाह के हुक्म से एक दुम्बा आता है और छुरी के नीचे दुम्बा जाता है। और उनको ज़िबा करने के लिए, अपने बेटों को ज़िबा करने के लिए, उनकी गर्दन पर छुरी फेरने के लिए उनकी आंखों पे पट्टी भी बांधते हैं। वो जब छुरी फेरने के बाद जब पट्टी हटाते हैं तो देखते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े होते हैं और उनकी छुरी के नीचे दुम्बा हलाल हुआ रहता है। तो तब से ये कुर्बानी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कुर्बानी तब से मनाते आए हैं और इस कुर्बानी के अंदर पूरे शहर ने बहुत धूमधाम से कुर्बानी मनाई है, कुर्बानी ईद बनाई है। और तमाम शहर की तमाम मस्जिदों के अंदर ईद की नमाज़ हुई है, ईदगाह के अंदर भी नमाज़ हुई है। काजी शहर खलीकुर्रहमान साहब ने ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ाई है। और हमारे उज्जैन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मस्जिदों के अंदर भी ईद की नमाज़ हुई है। और साथ ही साथ हमारा बेरूगढ़ जेल के अंदर भी कैदियों के बीच में आज सुबह हमने वहीं पर ही नमाज़ अदा की और जेल के अंदर नमाज अदा की गई बंदियों को। और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम शहरवासियों को, हमारे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कोरोना देता जैसी हूं। बीमारी के अंदर 2 बार ईद का शांतिपूर्ण मनाई गई थी घरों में, देखा इस बार कोरोना की सब पाबंदी हट गई है। क्या माहौल दिख रहा है बाजार में? अल्हम्दुलिल्लाह, जब जैसे जैसे हमारे देश के अंदर, हमारे शहर के अंदर जो कोरोना की गाइडलाइन थी तो उस गाइडलाइन का पूरा पालन किया था। क्योंकि बीमारी आती है तो किसी को कह के नहीं आती है। तो जब वो बीमारी थी तो हमने बहुत मुख्तसर में नमाज अदा की। और आज कोरोना गाइडलाइन की तमाम पाबंदियाँ हट चुकी हैं तो बहुत ही उल्लास के साथ, खुशी के साथ ईद का त्यौहार मनाया गया। आपको प्रणाम। हाजी फ़हीम सिकंदर, अध्यक्ष सीरतुन नबी कमेटी शहर उज्जैन। श्री महाकालेश्वर मंदिर में मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा श्रावण मास की तैयारियों के मद्देनजर गर्भगृह की रजत मंडित दीवारों, रुद्र यंत्र, चांदी द्वार और सभा मंडप के चांदी द्वार की सफाई के चलते गर्भगृह में दर्शनार्थियों का प्रवेश सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा। मंदिर प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने बताया कि मंदिर में 10 से 12 जुलाई 2022 तक गर्भगृह की रजत मंडित दीवारों पर द्वार, रुद्र यंत्र, चांदी द्वार और सभा मंडप के चांदी द्वार की सफाई और पॉलिश के कार्य के चलते दर्शनार्थी गण गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यद्यपि दर्शनार्थी गण मंडपन के पीछे गणपति मंडपन में बैरिकेड से भगवान के दर्शन पूर्वक कर सकेंगे। ज्ञात हो कि मंगलवार से शुक्रवार तक भीड़ की स्थिति को देखते हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए दोपहर 1 से 4 बजे तक गर्भगृह में निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है। आगामी त्योहारों के संदर्भ में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के निर्देश पर 9 जुलाई 2022 शनिवार शाम 6 बजे BRC भवन सभा कक्ष पर कुक्षी एवं बाघ पुलिस
थाना क्षेत्र शांति समिति की संयुक्त बैठक रखी गई थी। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री दिलीप सिंह बिलवाल, तहसीलदार गणपत डावर, थाना प्रभारी श्री C.B. सिंह, नगरपालिका अधिकारी श्री राजेंद्र मिश्रा और नगर के जनप्रतिनिधियों के साथ विभिन्न समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उपस्थित अधिकारियों ने आगामी त्योहार सांप्रदायिक सौहार्द से मनाने की अपील की। थाना प्रभारी सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी दी। नगरपालिका अधिकारी ने ईदगाह पर साफ सफाई संबंधी जानकारी दी। शांति समिति बैठक का उद्देश्य क्या रहेगा? आज यहाँ पर तहसील लेवल की थाना बाग और थाना कुक्सी क्षेत्र के शांति समिति के सदस्यों की एक बैठक रखी गई थी, जिसमें आगामी ईद, कल बकरी ईद है, वो शांतिपूर्ण मनाने के संबंध में सभी शांति समिति के सदस्य महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और नमाज के समय कानून व्यवस्था की दृष्टि से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और साफ़ सफाई के लिए सीएम साहब ने भी बता दिया है और सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए S News 24।